चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो बेमेतरा से है। बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि हादसे में एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है और 6 घायल बताए जा रहे हैं। मृतक के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। तो वही घायलों की बात की जाए तो घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए सरकार देगी और पूरी पारदर्शिता से जांच की जाएगी। कलेक्टर ने ये साफ कर दिया है। तो देखिए आज की ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से बेमेतरा से, जहां पर बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए और अब ये जांच शुरू होगी। आपको बता दें हाल फिलहाल की जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में एक शख्स के मौत की पुष्टि हो चुकी है, 6 घायल है जिनका अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कलेक्टर ने भी ये साफ कहा है कि इस पूरे मामले की पारदर्शिता से जाँच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर। क्या सूचना मिली हो किस तरीके का ये हादसा रहा? सुबह 9 बजे के करीब मुझे पता लगा कि बेरला ब्लॉक में जो एक्सप्लोजिव की फैक्ट्री है उसमें ब्लास्ट हो गया। जैसे मुझे पता लगा मैं मौके के लिए रवाना हो गया और साथ में हमारी पूरी प्रशासनिक टीम और एसपी साहब सभी हम लोग यहाँ उपस्थित हो गए। साथ में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी यहाँ पे आ गई थी। 6 लोग जो घायल हुए थे उनको रायपुर उपचार के लिए भेज दिया गया है। हमारे तहसीलदार उनके साथ गए हैं और जो लोग यहाँ काम कर रहे थे फैक्ट्री में उनका इवैक्यूएशन 100% हो गया है। जितने भी लोग काम करते हैं सबको बाहर भेज दिया गया है। कुछ ग्रामीण भी यहाँ पे आ गए थे फैक्ट्री में तो उनको भी समझाइश देके बाहर किया गया है। कुछ ट्रक भी यहाँ खड़े थे जिसमें केमिकल्स थे, उनको भी हमने बाहर किया है और एसडीआरएफ की टीम भी आ गई है। तो अभी स्थिति कंट्रोल में है और अगले 4-5 घंटे में जो है वो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या स्थिति है क्योंकि वहाँ पे अभी भी धुआं निकल रहा है। तो एसडीआरएफ की टीम आई है तो जल्दी ही हम उसको जो है मलबे को हटाएंगे। तो कुछ कंस्ट्रक्शन गिरा क्या? नहीं, वो जो एक्सप्लोजन जो हुआ है उससे कुछ मलबा गिरा है। मतलब अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है? नहीं। हमारे साथ बेमेतरा के कलेक्टर, उनका ये कहना है कि अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कितनी मौतें हुई हैं क्योंकि जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे अभी भी धुआं है। एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे मौके पर मौजूद है और ये वही इलाका है क्योंकि मौके पर कलेक्टर भी मौजूद है। और एक तस्वीर हम दिखा देते हैं कि ये पीछे का जो इलाका है यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है और एसडीआरएफ की टीम अंदर है और तलाश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी की कैजुअल्टी हुई हो। लेकिन बहरहाल अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्टर के माध्यम से वो यह है कि अभी किसी की कैजुअल्टी नहीं है। हालांकि आशंका जताई जा रही है, जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी मौत हुई है। हालांकि ये जो है कि 6 जो मजदूर हैं वो घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में रेफर किया गया है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। बेरला में जो विस्फोटक फैक्ट्री में जो हादसा हुआ है उस पर हम बात करते हैं बेमेतरा के एसपी साहब से। एसपी साहब, क्या सूचना मिली, किस तरीके का ये हादसा है? सुबह पता चला कि यहाँ पे स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री है, विस्फोटक फैक्ट्री, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और इस पर ये जानकारी पता चला कि कुछ लोगों का हॉस्पिटल एक्सीडेंट हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा गया। मौके पर तत्काल पुलिस जो चौकी है उसका बल पहुँचा। उसके बाद मौके के संबंध में जैसी जानकारी दी, बाकी ज़िले के जो है पुलिस बल को भी जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए भेजा गया और अभी जो है स्थिति में। किस तरीके का ये एक्सप्लोसिव है, कहाँ पे उपयोग होता है? ये इंडस्ट्रियल एरिया में होता है इसका उपयोग जो है और विभिन्न जैसे खनन वनन जो है कोल माइंस वगैरह इसमें लोग यूज़ करते हैं। किसी तरीके की कोई कैजुअल्टी अभी जो घायल के बारे में जानकारी मिली है और जिस जगह जो है ब्लास्ट हुआ है उसके लिए रेस्क्यू जो है जो टीम है, एक्सपर्ट की टीम एसडीआरएफ वगैरह आ गई है। अब आगे उसकी कार्रवाई जारी है। क्या वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है क्या जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ? नहीं, चूँकि एक्सप्लोजिव वाली स्थितियाँ हैं तो एक्सपर्ट जो है के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी कोई कैजुअल्टी की सूचना नहीं? हाँ, अभी तक कोई जानकारी नहीं। हादसा बड़ा है लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी कैजुअल्टी नहीं है, ये बेमेतरा के एसपी का भी कहना है। और पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है क्योंकि जिस जगह पे एक्सप्लोसिव रखा हुआ था और विस्फोट हुआ है वहाँ पे कई सारे मजदूर रहे होंगे, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुँची हुई है लेकिन ये पूरे जगह पे विस्फोटक चीज़ें हैं तो इसलिए एहतियातन के तौर पर जो जिस तरीके से अंदर काम होना चाहिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्यवधान हो रहा है। इसलिए अभी
प्रॉपर तरीके से सूचनाएं भी नहीं है कि कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो देखिए, हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है। पल पल की अपडेट तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ताज़ा जो जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने भी ये साफ किया है कि पूरी पारदर्शिता के साथ अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करू करेंगे। जुल्फिकार, देखिए जाहिर सी बात है बड़ा मामला ये था और अब इसमें जांच के आदेश दिए गए, साथ ही साथ मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, ये बड़ा हादसा था और जिस तरीके से सुबह खबर निकल कर आ रही थी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और आसपास के कई इलाकों में उसकी आवाज सुनी गई और जो चर्चाएं थी कि इसमें कई लोग की मौत हुई है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अभी भी आशंका बनी कि जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीणों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि उनके कुछ लोगों के परिवार से गायब। हालांकि ये संख्या भी साफ नहीं हुई कि कितने लोग लापता। 2-3 लोगों से बात भी, उनके किसी का उनके चाचा हैं और तो किसी का कहना था कि उनके बेटे वहां सुबह काम पे आया था और उसका पता नहीं है। तो उस लिहाज से देखें तो इसमें ये संख्या मौतों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। हालांकि उप मुख्यमंत्री शर्मा, इनका ये कहना है कि 7 लोगों घायल हुए थे, जिसमें से एक के अस्पताल में दम तोड़ दिया और 6 लोगों का इलाज चल रहा है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये घोषणा की है कि जो घायल हैं उनको पूरी सरकार की तरफ से मदद की जाएगी और साथ ही 50,000 रुपए घायलों की मदद के तौर पर मुआवजे की घोषणा की है। उसके साथ ही मृतक के परिवार को 5 लाख की मुआवजे देने की बात कही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो फैक्ट्री प्रबंधन है उससे भी आर्थिक सहायता सरकार दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। और इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के भी उन्होंने आदेश दिए हैं कि आखिर इस तरीके की घटना मुझे और मजिस्ट्रियल जांच इसलिए भी करा रहे हैं कि ताकि इस तरीके के आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं न हो जिसमें जान और माल का बड़ा नुकसान हो। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं एक बड़ा हादसा था और लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है। वहाँ 20 से 25 फीट का गड्ढा हो गया और चारों जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो गिर गया। तो काफी ऊंचा मलबा है और वहां पर जेसीबी के जरिए उस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है और इसका टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के आसपास अब कम उसमें दबे होंगे उस मलबे में, तो उनके बचने की संभावनाएं है। तो अब जेसीबी से उस मलबे को हटाया जा रहा है और ये हो सकता है कि छत बेछत जो शव हैं वो वहां से कुछ निकल सकते हैं और ग्रामीणों का अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है, 10 से 12 भी हो सकती है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता। प्रशासनिक जो इसकी पुष्टि है उसमें सिर्फ 1 की मौत और 6 लोग घायल हुए हैं। जी जुल्फिकार, देखिए सुबह 8 बजे के आसपास का हादसा ये बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 6 घंटे देखिए अब बीत भी चुके हैं। आप मौके पर भी मौजूद थे, क्या समझ में आ रहा है कितने घंटे और लगेंगे, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी? अभी इसमें आप जिस तरीके से गर्मी है और जो मलबा वहां पे जो हमने देखा उससे तो ये लग रहा है कि अभी अगले 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि उस मलबे को हटाएंगे जेसीबी के जरिए और क्योंकि उसको मलबे को हटाना ही नहीं है, थोड़ा सा उसमें केयर भी करनी है, कहीं कोई सा उसमें दबा हो तो वो जेसीबी के जरिए छत विछत ना हो जाए। तो उस मलबे को हटाना और इस एहतियात के साथ हटाना कि कहीं पे कोई वहां पे जिंदगी फंसी ना हो और उसको निकालना है। तो ऐसी स्थिति में इतनी गर्मी होने के बाद भी जो राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो दिक्कत है, क्योंकि वो वहाँ पे विस्फोटक सामग्री का निर्माण होता था और जो गैसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं से रिस रही हैं और गंधक के जो केमिकल हैं और अलग अलग केमिकल वो वहाँ पर अलग अलग जगह पे पड़े हैं। तो इन सबसे बचते हुए इसको जांच कार्य किया जा रहा है और ये तो उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक स्थिति हो सकती है कि साफ हो जानी चाहिए कि जो मलबा है वहां से हटा के और जो मृतकों की संख्या है वो क्लियर हो जाए। अब स्थिति ऐसी है कि गर्मी भी पड़ रही है, जो राहत दी जा रही है कि अगर वहां पे कोई भी डेड बॉडी मिलती है तो वो डेड बॉडी अगर छत विछत हालत में मिलती है तो उस पर जो पुष्टि होगी तो वो डीएनए टेस्ट के बाद भी होगी कि आखिर वो कौन था। और सबसे बड़ी तो चलिए जुल्फिकार, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।